एक्चुअली एक डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुनावर के साथ मैंने एक शो किया था और अभिषेक पिछले शो में मेरा बेटा बना था। करेक्ट करेक्ट हाँ, बेकाबू। बेटा बेकाबू में मेरा बेटा हाँ। बना था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम डिवाइडेड, एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ मेरा दोस्त। तो बट आई रियली आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों। आपका बेटा बहुत हीरो बन गया है। अरे भाई, मेरा जो भी बेटा बनता है वो सब हीरो बन जाते हैं। तो एंड अंकिता लोखंडे। I know Munawar and I know Ankita. I think मुझे ये नहीं पता कि how the audience is going to react to it. I don't know what people are going to say, but मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि this is the most fun I've ever had. Such a complex character, but having इतने सारे talents and skills and having courage that I've never experienced, as Adnan has never experienced, this kind of courage, this kind of bravery, this kind of finesse. So it's genuinely, मेरे लिए it's turning out to be a dream role. Yeah. Apart from the fact that I'm a big fan of the Shoka film and of Shah Rukh Khan sir. Yes. And there is a particular, आपको पता है उसमें there is this every time he sees Korvaki, there is this audio that plays in the film, which the first time I heard, I said, wow, what a piece of music. And when the show was told to me, I said, what? I'm going to be able to do the same character. So I'm just blessed. That's what I feel. I'm blessed. आप अगर कुछ बताना चाहोगे apart from the movie and apart from what was your research, क्या research था आपका इस कैरेक्टर को लेके? देखो, हम सब ने अशोका के बारे में जानते हैं कि हमारे बहुत ग्रेटेस्ट वॉरियर थे हमारी हिस्ट्री में। जो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ कौरवकी का, उसके बारे में ज़्यादा नहीं इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। कुछ चीज़ें मेंशन है फैमिली के बारे में कि अशोका से शादी हुई उसके बाद। तो अब हम यहाँ पे ये कैरेक्टर बिल्ड करें, हमारी टीम ने, हमारे रिसर्चर्स ने बहुत अच्छे से सर्च किया हुआ है और उस पर अभी वही डिस्कशन चल रही है। जैसे जैसे स्क्रिप्ट आ रही है हम भी सीख रहे हैं वो जो कैसे प्ले करना है, क्या करना है, कैसे इनैक्ट करना है, वो सेट पे धीरे धीरे सब चल रहा है। हम एक सीन 20-20 बार शूट होता है, 25-25, जब तक वो परफेक्ट नहीं मिलता, जब तक वो निकल के नहीं आता है। तो ऐसे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको क्रेडिट काफ़ी जाता है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ फिनिशिंग लाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर लुक, आप कुछ बताना चाहोगे अबाउट वन मेकअप आर्टिस्ट? आपने सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है. I genuinely believe that the entire creative team, from the creative himself, from Ekta ma'am, obviously she has the final say, from our designer Anu ma'am, our makeup team, my personal hair guy, the hairstylist from here, ये पूरी टीम जो आपने कॉम्प्लीमेंट आज मुझे दिया बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट, दैट यू लुकिंग गुड, दिस इज ऑल टू देम. They have created this wonderful look. They've tried different things, and I genuinely, it's a salute to. Sometimes मेरे को बुरा लगता है, they talk about television being under power, but when I see the creativity of these guys and what they do, like, I'm an example. When I look at myself, mirror में देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, they've created such a wonderful looking character. So kudos to the entire team of Ashok. Yeah. Would you like to say something about your makeup team and about your dress? लाइक एज ही सेड, बहुत मेहनत है इसके पीछे, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं पूरा दिन। जब तक आप शूट कर रहे हो, उस लुक को मेंटेन करना इज़ द बिगेस्ट टास्क। तो वो कैसे करते हैं, और हम सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम। Yes. What about this set? ये सेट से कोई अब तक की कोई यादें या फिर कोई मेमोरीज? अभी कितना शूट हुआ है, 6 फेब से कितना ये सेट की यादें देखने मिलेगी उनको? I'll just say that it's बहुत कम दिन हुए, तो मैं आपको ज़्यादा तो अभी यादें बन नहीं पाई, पर जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली इस दरबार में शूट करने का, हैज़ बिन, आई एम हैविंग सो मच फन दैट मुझे लग रहा है दिस इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ नॉट राइट, वाई एम आई हैविंग सो मच फन. बट इट्स बिकॉज जस्ट, अगर आप कभी विजुअल आई डोंट नो अगर आप लोग ने विजुअल लिया, जस्ट शो द विजुअल ऑफ
what a beautiful art director has done. Yes, we have taken. She's designed such a beautiful set. The first time I am, I'm like, यार लग रहा है दरबार. It feels like that, and then you've got a wonderful cast. So मेरे को मजा बहुत आ रहा है. That's the problem. Like I just keep saying, but that's the truth. Like I'm enjoying myself thoroughly. Like स्पेशली जो वहाँ पे जो सिंहासन है, man, it is the coolest. looking so original. So cool. And you should see our Chetan sir, Maharaj Bindusar sitting on it. First of all, वो लगते हैं like a Maharaj. He walks and he talks like that. And on top of that, I'm like, oh god damn it, this is so cool. एक आखिरी सवाल आप दोनों से, स्टार्टिंग विद यू. जिस तरह हमने देखा था एक शुभानल्ला, फिर कथा, एंड नाउ दिस शो, यू ऑलवेज एक्सप्लोर योर सेल्फ इन टू अ डिफरेंट रोल, एंड जो भी आप करते हो इट कम्स आउट सो नेचुरल, सो लवली फॉर योर फैंस. टेल अस समथिंग, इस रोल से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपके फैंस? जैसे मैंने हर शो में कोशिश किया, मैं सबसे पहले आई डोंट नो हाउ फैंस आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट, आई डोंट नो इफ दे गोइंग टू लाइक माय टेक ऑन द शो, बट आई कैन प्रॉमिस वन थिंग कि आई एम गोइंग टू डू इट एज ऑनेस्टली, ईमानदारी से, सिंसियरिटी से करूँगा. एंड आई प्रॉमिस वन थिंग, आई एम गोइंग टू हैव फन एट इट. नाउ होपफुली दे एंजॉय टू. आपकी अगर बात करें सोशल मीडिया में, तो हमेशा हम देखते रहते हैं इतनी सारी रील्स, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है राधा कृष्ण की वो जोड़ी से. आप अगर कुछ बताना चाहोगे, ये फ्रेश पैर, फ्रेश उम्मीदें, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपके फैंस आपसे? देखो, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो तो मैं नहीं बता सकती, बट मेरा ये कहना है कि हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे. बाकी हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे. हमारे मेकर्स कर ही रहे हैं, सब डिपार्टमेंट अपना बेस्ट दे रहे हैं इसको एक बहुत अच्छा शो बनाने में, और हम जस्टिस कर पाएँ, हर एक कैरेक्टर हम सब कर पाएँ. और बाकी आप देखेंगे तो आप हमें बताएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. मेरा कैरेक्टर है बिंदुसार का. बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर. साइलेंस. गाइस, ओके, सॉरी. सर क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, मेरा कैरेक्टर है बिंदुसार का. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, अशोक के पिता. तो ही इज़ द मिडल ऑफ द किंग, एंड his father is a great king, his son is a bigger king. तो बिंदुसार का एक सा कैरेक्टर है कि जो दो बड़े किंग्स के बीच में से पैदा हुआ है. और द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बिंदुसार इज़ के उसका और उसके बेटे अशोक का जो रिलेशनशिप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक ऐसी कुंडली की एक भविष्यवाणी है जिसके रहते हुए उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा दरार पड़ती है. वो कभी अपने बेटे का चेहरा नहीं देख सकते. तो इट्स अ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग रिलेशनशिप. वो हमेशा अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जो भविष्यवाणी है हमेशा रोकते रहती है इसे. तो जैसे कि आपने पिक्चर देखा होगा एनिमल, इसमें जो फादर एंड सन का रिलेशनशिप है, इट्स लाइक दैट इज एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन दिस शो. ऑल्सो द फादर एंड सन रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है. एंड आई फील really प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज जैसे सेट बनाए गए हैं, जैसे कपड़े हैं, जैसे आपने देखा, इट्स रियली वेरी वेल थॉट ऑफ. और सेट डिज़ाइन से लेके हर एक कैरेक्टर का डिज़ाइन इतना ब्यूटीफुल है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. अपने किरदार की अगर बात करें तो अपनी तरफ से आपने कितना कुछ आउटपुट डालने की कोशिश की? I've done a lot. I've read up a lot on बिंदुसार. और जैसे कि बहुत ही मेहनत की है, वर्कआउट बहुत किया है, क्योंकि मुझे पता था कि कपड़े ऐसे होने वाले. सो वी prepared a lot for this show historically, and we had a couple of classes before the show started, and Ekta ji also gave us a extensive narration कि हर कैरेक्टर का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा होगा. तो वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट. एंड क्या है कि नॉर्मली आप ऐसे शोज देखे होंगे कि तो जो डायलॉग का प्रोसेस है वो बहुत ही ठहराव के साथ है, स्लो है. यू फील लाइक यू आर लाइक अ किंग एंड ऑल दैट. हियर इट्स वेरी कलोकियल, टॉकिंग टू ईच अदर वेरी नॉर्मली. ऑफ कोर्स लिटिल बिट लाइक एज एज अ किंग, पर ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हो तुम बेटा, ऐसा क्या कर रहे हो तुम बेटा, लाइक नॉर्मल. अब एक बाप अपने बेटे से कैसे बात करेगा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कैसे बात करेगा. तो इट्स नॉट लाइक अ राजा रानी से बात कर रहा है. ऑफ कोर्स है, जब वो दरबार में है तो वो ऑरा है लाइक अ किंग, बट व्हेन दे आर इन कक्ष, अपने कक्ष में है, तो नॉर्मल सी बातें होती है. कि तो हम लोग ने ऐसे रखा है कि इट्स नॉट स्लो एंड ड्रैगी, इट्स फास्ट एंड पेसी. ओके, लुक की बात करें तो कितना कुछ चैलेंजिंग है ये सब
हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग है। कपड़े गहने बहुत हैवी है। अब मैं समझ रहा हूँ कि औरतों को कितने गहने पहनने पड़ते हैं। तो रेडी होने के लिए आई थिंक what 45 मिनट्स जाता है। एंड एज यू कैन सी इट्स द क्लोथ्स आर ब्यूटीफुल। गहने बहुत ब्यूटीफुल हैं, स्पेशली दिस पार्ट। तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बट इट्स वर्थ इट कि ऐसे शो में लुक ही मेन चीज़ है। ऐसे अगर आपने लुक दर्शाया नहीं तो यू विल नेवर गेट द कैरेक्टर, नेवर गेट द फील। तो जैसे कि सेट में भी जैसे आप देखेंगे सब बहुत इंट्रिकेट है। द होल सेट इज़ वेरी इंट्रिकेट, द डिज़ाइन इज़ वेरी इंट्रिकेट। यहाँ पे गहने भी बहुत इंट्रिकेट है, लुक भी बहुत शांति से और वेरी डिटेल में बनाया गया है। तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द वे इट्स टर्न्ड आउट। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह ये शो आ रहा है, पहले भी शो आ चुके हैं स्टोरी पर, चाहे वो चित्रगुप्त मौर्य को लेकर हो या अशोका को लेकर हो, आपने कितना स्टडी किया है फ्री किरदार के? लकीली एक्चुअली मैंने चंद्रनंदिनी किया था और वो जिसमें मैं मलय केतु था उसमें। तो आई हैड डन द होल शो फॉर 2 years, तो आई नो अ लॉट अबाउट दिस हिस्ट्री यू नो। उसमें मैंने बिंदुसार को मारने की कोशिश भी की थी उस शो में। तो इट्स लाइक फुल 360 नाउ आई एम प्लेइंग बिंदुसार एंड आई वाज द एनिमी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन दैट शो एंड नाउ आई एम प्लेइंग हिज सन। तो मेरे लिए इट्स लाइक अ फुल 360 कि यू नो माई एंटायर कैरेक्टर्स कम फुल रेवोल्यूशन। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड हमारा जो चिन्ह है वो भी अशोक चिन्ह है। तो it's one of the biggest kings का शो you can be a part of and I'm playing his father and जो हम दोनों का रिलेशनशिप है it actually molds अशोक, कि उसकी पूरी डेस्टिनी को मोल्ड करता है हमारा जो रिलेशनशिप है। तो इट्स फैंटास्टिक कि टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ एक्सटेंसिवली वेल डिटेल्ड शो। वेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आना, क्या कुछ फीडबैक आपको मिल रहा है? अभी तक तो शो ऑन एयर नहीं आया, लेकिन जो भी देख रहा है, जो भी मेरे लोग देख रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड या इट्स as you said, you know, I've done a lot of negative roles in the past. This time it's a positive role and it's a role where a lot of emotions are there कि एक बेटे और उसके बाप के बीच में क्या इमोशंस हैं, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है ये रोल। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो। बहुत सारे इमोशंस उभर के आ रहे हैं एज अ फादर। आई एम ऑल्सो फादर, सो आई कैन रिलेट कि अपने बेटे को नहीं देखने का, या यू नो दूसरे बहुत सारे बेटे हैं तो उनमें से किसी एक को पार्शल रहना और दूसरे को अवॉइड करना। तो इट्स समटाइम। मैंने अब 2 दिन पहले मैं एक सीन कर रहा था तो मेरा खुद का मन थोड़ा उभर आया कि भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक फादर के लिए, यू नो, एज द कैरेक्टर। तो इट इज़ बट दैट्स द फन ऑफ एक्टिंग कि आप हर शो में अलग किरदार प्ले कर रहे हैं एंड यू पोर्ट्रे अ डिफरेंट इमोशन। अदनान के साथ आपका कैसा बॉन्ड बन गया है? Adnan is a very, very good boy, very respectful, very loving, and great voice. And I think he's going to be a future star. क्योंकि उसका attitude सही है लड़के का, कि वो नो ही इज़ वेरी हम्बल और इतने बड़े शो का वो हीरो है तो उसको उसमें कोई गर्व नहीं है, जस्ट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एंड यही चीज़ इंसान को आगे बढ़ाती है। यू नो, ईगो आपको थोड़ी देर लेके जा सकता है लेकिन हमेशा आपको क्रश करता है। तो दिस बॉय हैज़ ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ बिग सुपरस्टार। आपको आपके सेट का कौन सा कोना ज़्यादा पसंद आया? बिकॉज सेट तो काफ़ी ग्रैंड बनाया गया। सेट बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो मेरा सिंहासन है, आई लव दैट पार्ट, क्योंकि उसके पास में 2 सिंह हैं। तो जो हमारे जो मगध है उसकी पहचान है। तो इट्स दैट इज़ द पार्ट आई रियली लव द मोस्ट। बट अदरवाइज पूरा सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत डिटेल्ड है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सेट। ओके, बिग बॉस फिनाले चल रहा है, कल मुनावर फाइनलिस्ट में हो गए, टॉप 2 में हो गए, क्या कहना चाहोगे, मुनावर या अभिषेक? आपने शो भी साथ में किया है। जी हाँ। सो एक्चुअली एक डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुनावर के साथ मैंने एक शो किया था और अभिषेक पिछले शो में मेरा बेटा बना था। करेक्ट, हाँ, बेटा बेकाबू में मेरा बेटा बना था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम डिवाइडेड, एक तरफ मेरा बेटा, एक तरफ मेरा दोस्त। तो बट आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों। बेटा बहुत हीरो बन गया है।
अरे भाई, मेरा जो भी बेटा बनता है वो सब हीरो बन जाते हैं, तो डिवाइडेड, बट या आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों फाइनल्स में है, एंड अब जो भी जीते, यू नो, इट्स अप टू देम, एंड बट दे परफॉर्म फैंटास्टिक बोथ ऑफ देम। बहुत ही इमोशनल है अभिषेक, क्या कहना चाहिए? और मुनावर के बारे में थोड़ा दो शब्द। इनफैक्ट दोनों इमोशनल है। मैंने वो जो शो किया था उसमें भी मुनावर वाज अ वेरी रियल गाय, यू नो, बहुत ही दिल से मैं कुछ ही एक ही हफ्ते के लिए था, क्योंकि मेरा दूसरा शो चालू हो रहा था, तो एक ही हफ्ते के लिए था, लेकिन बहुत ही इमोशनल बॉन्ड हो गया था। और अभिषेक भी अभी 6-7 महीने मेरे साथ काम किया उसने, तो उसके साथ भी बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड हो गया है। तो आई एम विशिंग बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट, के बोथ आर विनर्स, डजेंट मैटर अब कौन एंड में जीत जाए, लेकिन बोथ हैव वन द, इन माय आईज दे बोथ आर विनर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। जी मैडम, कंग्रेचुलेशंस, और बहुत खूबसूरत लग रही है आप। क्या कहना चाहूँगी इस किरदार के बारे में? हेलेना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर है। अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है ना कि जैसे वो दिखते हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, तो हेलेना एग्जैक्टली वैसी है कि जो वो दिखती है वो नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ वही जानती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच रही है, लेकिन किसी को कभी ये पता नहीं होता कि वो करने क्या वाली है, क्योंकि वो टेक्निकली खुद कुछ कभी नहीं करती। वो हमेशा एक कैटलिस्ट बन जाती है कि उसका काम कोई और कर दे और उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। सो शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप। मैम, शो में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन सेट्स किए हैं, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? देखिए हमारा सेट कितना खूबसूरत है, बहुत ही आलीशान है। वाकई ऐसा लगता है ना जैसे कि आप किसी बहुत बड़े राजमहल में आ गए हैं। सो आई हैव शॉट ऑन बिग सेट्स अर्लियर, लेकिन ये सेट एक्चुअली मैमथ है। इट्स वेरी वेरी बिग, इट्स लार्ज। बहुत ही ऑब्वियसली हम में से कोई उस समय पे ज़िंदा नहीं था, लेकिन एक एक्टर की शायद सबसे बड़ी खूबी ये होती है दैट वी गेट टू लिव द लाइफ ऑफ अ पर्सन वी नेवर बिन। और इस शो के ज़रिए आज मैं अपनी वो एक ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू सी अ वेरी लग्जूरियस रॉयल लाइफस्टाइल। और ऐसा लग रहा है कि इस महल की आप क्वीन है। ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा है। इन सेंस मैं बता रहा हूँ कि जब आप लग रही है आज क्वीन ही आप लग रही है पूरी तरह से। आई थिंक कि ये एक टीम एफर्ट होता है जहाँ पे एक स्टाइलिस्ट है, एक मेकअप है, ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस। और जब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो शायद वो ऑन स्क्रीन दिख के आता है। ऑल्सो यू नो, इस किरदार के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि आपने पर्सनली कितना कुछ स्टडी किया है, और इस किरदार की अगर बात करें तो रियल और रियल लाइफ में कितना आप में डिफरेंसेस है? एज सच अगर आप हेलेना पे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, सैडली नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है, एक रियल कैरेक्टर है जिसके रेफरेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ दैट आई स्पीक टू पीपल, वेदर इट इज़ द राइटर्स एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटर, क्योंकि एकता खुद ने काफ़ी जानकारी हासिल की है। करंटली जिस चीज़ पे मैंने अपना कैरेक्टर बेस किया है दैट इज़ मोर जिस चीज़ पे मैंने अपना कैरेक्टर बेस किया है, आई थिंक दैट इज़ मोर ऑन द ब्रीफ एंड द विजन दैट एकता हैज़। उन्होंने जब नरेशन दिया, शी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट, और जब वो एक कैरेक्टर के बारे में आपको नरेट करती हैं तो आपकी आंखों के सामने एक्चुअली एक विजुअल आने लगता है कि इस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को कंसीव किया है और आपको ये करना है। फॉर नाउ दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू फॉलो, बट येस आई विल ट्राई टू कीप ऑन रीडिंग मोर अबाउट हेलेना, लाइक आई सेड, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है और ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर चुकी हैं। देयरफॉर वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट, और हम उम्मीद करते हैं कि हम रियल और रील में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, जहाँ पर आपको एक ड्रामेटिक वर्जन भी मिलेगा हेलेना का, लेकिन रियलिस्टिक भी। ऑल्सो यू नो, एक ऑरा होता है, इस ऑरे से जब रक्षिता निकलती है तो कितना डिफिकल्ट होता है इस ऑरे से निकलने के लिए? तो जब आप ताज उतार के रखते हो और घर जाके बर्तन मांजते हो तो कैसा लगता होगा? वैसे ही है, जब मैं घर जाती हूँ मुझे लिटरली फर्स्ट चीज़ वो करनी पड़ती है, बिकॉज व्हेन आई गो होम
मोस्टली यहाँ से जाते जाते रात काफ़ी हो जाती है, सो बाय द टाइम आई गेट होम आप अपना खाने का डब्बा ले जा रहे हो, कोई भी जाग नहीं रहा है, सारे लोग सो रहे हो, तो फिर आप रात के 12 बजे वो बर्तन मांज रहे हो और आप सोच रहे हो काश हेलेना की तरह मेरे पास भी 150 दासियाँ होती जो ये काम कर लेती, फिर एक सैटिन का नाइट गाउन ऐसे रखा होता, मैं जाके सो जाती, पूरी तरह से मुझे आराम मिलता। ऐसा कुछ नहीं होता है, सोते ही पता चलता है अलार्म बज गया, सुबह उठ के फिर बच्चे को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है। मैं हेलेना बनना चाहती हूँ। ओके, शो मतलब ऑलरेडी बहुत पसंद किया जा रहा है, मतलब प्रोमो देखकर, तो क्या कहना चाहिए? अदनान है, बहुत ही टॉप एक्टर है, उनके साथ मतलब आपने कुछ शूट किया होगा, कुछ अगर आप बता सकें। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इससे पहले मैंने अदनान का कोई काम नहीं देखा, सो आई डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि अदनान एज एन एक्टर क्या है। मैं डायरेक्टली इनको पहले नरेशन के दिन मिली, उसके बाद डायरेक्टली मैंने उनके साथ एक सीन किया और सीन करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ दैट द बॉय इज़ अ नेचुरल। वो एक्चुअली बॉर्न एक्टर हैं, वो कैरेक्टर में ढल जाते हैं। जब वो एक्ट कर रहे हैं उस वक्त वो अदनान नहीं होते, वो अशोक ही होते हैं, एंड दैट इज़ अ क्वालिटी दैट आई थिंक इज़ अमेजिंग इन एन एक्टर। अनदर थिंग जो मुझे अदनान के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि भले ही ये हिस्टोरिकल हो, फॉर्मेट अलग हो फ्रॉम व्हाट ही इज़ डन अर्लियर, वो ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ को एक थिएट्रिकल लुक दे देंगे। इट्स स्टिल वेरी नेचुरल, इट्स स्टिल वेरी हाउ पीपल आर, एंड उनको देख के आई थिंक देयर इज़ अ लॉट दैट पीपल लाइक मी कैन ऑल्सो लर्न। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो तो आप ना कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि ये मेरा स्टाइल ऑफ एक्टिंग है, मैंने ये करना है। बट देन यू कम अक्रॉस समवन हु इज़ चैलेंजिंग यू, हु इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो इन द पास्ट मैंने नोटिस किया था विद सुरभि ज्योति। शी रियली यूज्ड टू चैलेंज मी अ लॉट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अदनान के साथ भी ऐसा होगा, एंड आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीन्स विद हिम। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैम, बिग बॉस का फिनाले चल रहा है, आने इसको वाला है आप कल। सपोर्ट कर रहे हैं? अभिषेक मुनावर एंड अंकिता लोखंडे। I know Munawar and I know Ankita. अरे I don't know. I don't watch Big Boss. I don't know. she doesn't watch. I've never seen the show in any of the seasons. Sorry. His heart is broken now. His heart is broken that you have not seen. जिस सीजन में मैं जाऊंगी ना वो मुझे टेप करके भेजना। आप जाना ही तो यही बोल दीजिए ना, आप जाएंगे फ्यूचर में तो हम भेज देंगे। If you get an opportunity for reality show, हाँ, which if you reality get show you would like yeah. to do? If I get an opportunity for a reality show, which reality show would I like to do? I would like to do any reality show that is based on reality. ये सारे रियलिटी शोज़ देख के कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद इनका लेना देना रियलिटी से बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा रियलिटी शो हो नहीं, जो हमारी रियलिटी से कनेक्टेड हो। बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, ये दो शो बहुत ही रियलिटी है। देखिए, बिग बॉस में बहुत ज़्यादा स्टंट्स होते हैं और ख़तरों के खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। सो आई थिंक बोथ द शोज़ आर वेरी वेल कनेक्टेड, इसलिए दोनों शोज़ आपको देखने चाहिए। मैं दोनों शोज़ में नहीं दिखाई दूँगी। ओके, Thank you so much. Thank you, ma'am.